नमस्कार, स्वागत आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है सीजीएल की, उसका पेपर 025-886 886 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। तो जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं क्या है हमारे सामने क्वेश्चन पेपर के अंदर। चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। पहला सवाल एम्बेडेड फिगर का सवाल है। काफ़ी आसान सवाल दिख रहा है। एक ऐसा फिगर दे रखा है, मेरे से पूछा है रेक्टेंगल शेप, तो क्लियरली विजिबल है, यहाँ रेक्टेंगल शेप विजिबल है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है एनालॉजी का सवाल है, बेस्ड ऑन लेटर्स है। जब भी हम इस वैरायटी के सवाल करते हैं तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, पेयर ऑफ लेटर्स। ओ का पेयर एल नहीं है, क्यू का जे नहीं है। आफ्टरवर्ड्स हम कंपैरिजन करते हैं, या तो फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर या फर्स्ट टू लास्ट लेटर। तो यहाँ मैं फर्स्ट टू फर्स्ट लेटर को कंपेयर करके चलता हूँ। देखो, ओ से पी +1, क्यू से टी +3, +1 और +3। तो मेरा आंसर क्या है, एक्स सी। ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगेन ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। रिलेशन देखो क्लियरली विजिबल है, ये इसका स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर है। अब ये डिफरेंस बड़ा आ रहा है, तो बड़ा डिफरेंस हम किससे कवर करते हैं, मल्टीप्लिकेशन से। तो इसको मैं इंटू 3 करूँगा तो नंबर बना 108। अगेन इंटू 3 करूँगा तो क्या बना 147। तो मुझे एक ऐसा ऑप्शन देखना है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर तो सेकंड हो और सेकंड का 3 टाइम्स थर्ड हो। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, बस इसका 3 टाइम्स करूँ तो 180 से ऊपर जाना है, गलत है। ये स्क्वायर है, 3 टाइम्स करूँ तो 48। तो ऑप्शन सी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये फिगर जब ये पेपर वापस खुलकर इधर जाएगा तो ये जो स्ट्रक्चर है वो मेरे सामने ऐसे बनेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। तो देखो ये परफेक्ट है बिल्कुल, ये गलत है, ये सही है यहाँ पर, और ये वाला भी बिल्कुल सही है। बाकी हिस्सों को कंपेयर करते हैं। ये इस तरफ आएगा खुलकर तो बिल्कुल ये फिगर सही है, यहाँ ये फिगर भी सही है और ये फिगर भी सही है। फिर हम बात करें सर्कल, चारों सर्कल सब में दे रखे हैं। अब ये स्ट्रक्चर की बात करें, देखो ये इधर जाएगा तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। यहाँ परफेक्ट है, यहाँ गलत हो गया ये ऑप्शन, और यहाँ भी परफेक्ट है। अब 2 ऑप्शन बचे, ये खुलकर इधर आएगा तो आमने सामने आएगा फिगर, तो ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, और ये गलत हो चुका और ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, फर्स्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल वेन डायग्राम का सवाल है। कितने टेबलेट केबल कार है, कितने टेबलेट, और ये क्या है, केबल कार। केबल कार का मतलब है कि वो फ़ोन्स नहीं होंगे, वो फ़ोन्स नहीं होंगे। तो ये 2 फिगर है और ये किस में आ रहा है, फ़ोन में, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचा कितना, 8। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन एक एम्बेडेड फिगर का सवाल है। मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए ट्राइंगल शेप जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ क्लियरली विजिबल है। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल एनालॉजी का सवाल है। देखो इनका रिलेशन मुझे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जब भी सवाल करते हैं तो मुझे स्क्वायर क्यूब देखना है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद डिफरेंस इनमें क्या आ रहा है, बड़ा, तो सीधा सीधा काम क्या करना है, डिफरेंस लेके चलते हैं। अगर मैं इसका 2 टाइम्स करूँ तो वो वैल्यू बड़ी आती है, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो डिफरेंस निकालता हूँ मैं। देखो 626 और 391, दोनों का डिफरेंस कितना आया, 235। यहाँ चेक करता हूँ, 408 में से 173 माइनस करता हूँ तो अगेन कितना आया, 235। अब एक ऐसी वैल्यू मुझे लेके चलनी है जिसका डिफरेंस कितना है, 235। तो देखो अगर मैं यहाँ लूँ 701 में से 426 माइनस करूँ तो देखो यहाँ वैल्यू कितना आई, 517। पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड की तरफ चलते हैं। 711 में से 426 अगर लेके चलूँ, 5 यहाँ कितना है, 1 7 और 1 8, ये भी गलत है।
यहाँ 681 में से 426 लेके चले तो यहाँ कितना 5 1, तो यहाँ कितना 5, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? चौथा ऑप्शन, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है फिलर बेस्ड सवाल है। देखो हमने क्या सीखा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं लेटर्स की काउंटिंग, और दूसरा तरीका हमने सीखा है जिस लेटर से सीरीज शुरू होती है वहाँ से इसका ब्रेक डाउन करके चलते हैं। तो सीरीज कहाँ से शुरू है? पी से, तो यहाँ पी से तोड़ा और यहाँ पी से तोड़ा, तो देखो कितने लेटर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ भी 6 होंगे। तो यहाँ से मैं इसको क्या करता हूँ? स्प्लिट। और फर्स्ट लेटर सब में क्या आना है? पी आना है, तो यहाँ पी फिल किया हमने। लास्ट देखो सी सी सी, सेकेंड लास्ट एल एल एल, तो यहाँ भी क्या आया? एल। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स क्या दिखाई दे रहे हैं? सेम दिखाई दे रहे हैं। तो सेकंड पोजीशन पे देखो आर है, आर आर और यहाँ भी आर, फिर थर्ड पे एन एन और फोर्थ पे यहाँ क्या आ जाएगा? जे। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। आर एल पी एन, आर एल पी, आर एल, आर एल पी एन, तो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सिलॉक्स का सवाल है और क्या कहता है? दो स्टेटमेंट है, सभी आर सभी एस आर है और कोई भी आर टी नहीं है। पहला कंक्लूजन है टी और आर के बीच, तो ये है कोई टी आर नहीं है, हेल्पिंग कंक्लूजन परफेक्ट है। कोई एस टी नहीं, बिल्कुल देखो एस और टी एक दूसरे के लिए क्या है? नेगेटिव, बिल्कुल सही है। फिर दे रखा है कोई आर एस नहीं, और यहाँ क्या दे रखा है? सभी, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ऑड वन आउट का सवाल है। देखो यहाँ क्लियरली विजिबल है, ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका क्या है? 3 गुना। ऐसा ही यहाँ चेक करते, अगर इसका 3 टाइम्स करें, 3 2 6 7 3 21 1 2, बिल्कुल ये भी इसका 3 टाइम्स है। यहाँ चेक करें इंटू 3 करें तो 8 3 24, 2 21 और 2 23, 2 6 और 2 8, 3 दूनी 6, ये भी इसका क्या है? 3 टाइम्स है। यहाँ चेक करते हैं, ऑप्शन एक ही बचा है, फिर 4 3 12, 1 12 और 1 13, तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है, एकदम आसान सवाल है। ये देखो 9 का क्यूब है, 8 का क्यूब है, 7 का क्यूब है, 6 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब कितना होगा? 125। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का सवाल है। पारखी ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा कि, जैसे मैं पारखी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा क्या? कि वह मेरे बेटे, किसके बेटे? पारखी के बेटे। तो ये पारखी और ये उसका बेटा, मेरे बेटे की माता मतलब पारखी का भाई, तो ये पारखी का भाई कौन हो गया? वो आदमी। अब इसने बोला है उस आदमी का पारखी के पति, ये पारखी का पति और ये आदमी पति से, तो ये क्या हो गया? इसका ब्रदर इन लॉ। ये कौन हो गया? इसका ब्रदर इन लॉ। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा? राइट आंसर। हमारी बात हुई है जब भी ब्लड रिलेशन में ऑप्शन उठाना हो हमेशा इंग्लिश वाला ऑप्शन उठा के चलना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 वर्ड्स है, इनको मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और हमसे पूछा है कि 5th पोजीशन पे कौन आएगा। तो देखो सबसे पहले 5 अक्षर सुपर सुपर सुपर, हर जगह क्या है? सी। आगे देखो एस वी पी, उसके बाद आई और वी, तो सबसे छोटा लेटर कौन सा है? आई। आई के बाद किसको आना है? पी। पी के बाद एस। अब वी और वी यहाँ सेम है, फिर ई और आई, तो पहले ई आना है, उसके बाद किसको आना है? आई को आना है। तो सुपरवाइज जो वर्ड है ये क्या होगा? 5th पोजीशन के ऊपर यहाँ पर आएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है नंबर पजल का सवाल, हमेशा अपने आप में बेहतरीन होता है। देखो क्या दे रखा है? 132F624, तो यहाँ F प्लस को इंडिकेट कर रहा है। क्या करेंगे? इनका सम करेंगे, फिर 6 5 7।
अब इसको रिवर्स सीक्वेंस में लिखा है, देखो 7 5 6, आगे भी यही करना है 321 और इसमें 84 को प्लस करना है, तो 504, तो ये कितना हो जाएगा 405। अब लास्ट ये दे रखा है, दोनों का मैं सम करूँ 168 और 27, सम करेंगे तो 8 और 7 15, 1 7 और 2 9 और 1। अब इसको अगर मैं लिखूँ रिवर्स सीक्वेंस में तो क्या लिखा जाएगा 195, तो आंसर कितना आएगा 591। ऑप्शन में मेरे पास नहीं है, मिस प्रिंट है यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा 591। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अगेन दे रखा है, 2 शब्द दे रखे हैं। रेसलिंग जो है, रेसलिंग कहाँ होती है, अरीना के अंदर। रेसलिंग कहाँ होती है, अरीना के अंदर। तो मुझे एक ऐसा ही यहाँ पर चेक करना है कि पर्टिकुलर एक स्पोर्ट है और वो कहाँ पर खेला जाता है। तो देखो यहाँ क्या कहा कि रेसलिंग अरीना में होती है, तो जो ये देखो उल्टा दे रखा है, पिच और एक्सरसाइज का कोई लेन देन नहीं है। और स्केटिंग कहाँ होती है, रिंग के अंदर होती है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा यहाँ पर मेरा राइट आंसर होगा। यहाँ बाकी में रिलेशन देखो, एथलेटिक्स स्टेडियम और टेनिस कोर्ट, बट ये लेफ़्ट टू राइट दे रखी है और हमें क्वेश्चन में कहाँ दे रखा है, राइट टू लेफ़्ट, इसलिए उनको क्या कर देंगे, हम गलत कर देंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, फिगर सीरीज का सवाल है। देखो ये पहले कहाँ है, साउथ में, और साउथ से फिर रोटेट हुआ कितना 135। अब 135 से अगेन रोटेट हुआ, कितना डिग्री हो रहा है 135। अब 135 अगेन रोटेट हुआ, अब ये 135 रोटेट होगा तो ये कहाँ जाएगा, नॉर्थ में। कहाँ जाएगा, नॉर्थ में। तो ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये सही है और ये सही है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट दे रखा है उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इस तरफ आया 45, फिर ये चेंज हुआ 45 अगेन यहाँ पर, फिर ये 45, अब ये इस तरफ आएगा, यहाँ पर आना है और ये चेंज होकर आना है। तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। जापान, टोक्यो जो है वो किसकी कैपिटल है, जापान की। तो जो पेरिस है वो किसकी है, फ्रांस की। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, ओड वन आउट का सवाल है। एक्सरसाइज, जिम, रेसलिंग, एरिना, क्रिकेट, पिच, राइट टू लेफ्ट। देखो एक्सरसाइज कहाँ, जिम में, टेनिस कोर्ट में, क्रिकेट पिच पर, रेसलिंग एरिना। तो बी ऑप्शन अलग हो जाएगा क्योंकि इसमें लेफ़्ट टू राइट रिलेशन दे रखा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल, बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। देखो यहाँ क्या रिलेशन है, फर्स्ट टू लास्ट +1, अगेन +1 और अगेन +1। उसके बाद आप देखो एस से जे, यहाँ +2, अगेन +2 एंड अगेन +2। तो पहले 3 में तो +1 है और बाद वाले 3 में +2 कर रखा है। तो एक ऐसा ही रिलेशन देखना है। तो देखो लेफ़्ट टू फर्स्ट टू लास्ट चलना है। तो एस से टी 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 टी, ए से बी बी बी, ये ऑप्शन गलत है। फिर एफ से जी, तो यहाँ जी और यहाँ, ये भी ऑप्शन गलत है। अब क्या करना है, +2, तो ई से +2 करूँगा तो क्या आना है, जी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल काउंटिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स है, काउंटिंग करते हैं। देखो यहाँ से चलते हैं 1 बाई 1। यहाँ से देखो 1, फिर वापस इसी पे चले 2, फिर 3, फिर 4, 5 और 6। इस बिंदु से कितने क्वाड्रिलेटरल आए, 6 आए यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ से चलते हैं, देखो 1 2, आगे कोई भी नहीं बन रहा। यहाँ से कितने हैं, 2। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से लिया 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट ये लेंगे, यहाँ से कितना, 1। अगला पॉइंट यहाँ से लिया, देखो 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखें 1 2। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखें 1 2 3।
यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। अब इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। देखो कितने, 6, 10, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 25। तो टोटल कितने बने, 25 क्वाड्रिलेटरल्स यहाँ पर बनते हैं। अगले सवाल की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट सवाल देखें, बोर्ड मास का सवाल है और हमसे पूछा है कि कौन सा समीकरण सही होगा, विल बी करेक्ट। 5 और 9 को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ तो क्या आ जाए 5 और यहाँ क्या आ जाए 9। चेक करते हैं। देखो ये कितना आया, 9 7 5 जा 35 प्लस 9 माइनस, और ये कितना है यहाँ पर 2। तो सम किया तो 44 माइनस 2 किया तो 42। परफेक्ट है ये पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में अगेन क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं। यहाँ 5 और यहाँ किया 9। तो यहाँ देखो 5 3 15 प्लस 9 माइनस 4, 24 माइनस 4 किया तो कितना आया 20। तो दोनों ही इक्वेशन क्या है, सही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, अगेन कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। SON, ये फिक्स कोड का सवाल है। इसका सवाल है फिक्स कोड का। अब देखो S और N यहाँ है, तो क्लियर है इन चारों में से कोई इनका कोड होगा। अब यहाँ देखो, इसको इससे कंपेयर करें हम, तो यहाँ A और E कॉमन है। A और E कॉमन है तो दो कोड क्या होंगे यहाँ पर, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कैंसिल कौन सा हो रहा है, 3 4 3 4। इसका मतलब S और N का कोड 0 6 तो होगा ही होगा। अब सबसे पहले मैं ये चेक कर लूँ कि कौन से ऑप्शन में 0 और 6 आ रहा है। तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो एक ही बचा कौन सा, ऑप्शन बी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ओड वन आउट का सवाल है। अच्छा सवाल है। देखो 4 लेटर्स का जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयर ऑफ लेटर्स को चेक करते हैं। तो देखो H R I R H S E V नहीं है, वहाँ E से V D से W नहीं है, तो पेयर ऑफ लेटर कहीं पर भी नहीं है। आफ्टरवर्ड्स हम देखते हैं मीनिंगफुल वर्ड 4 अक्षरों में, तो यहाँ कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। उसके बाद हम डिफरेंस चेक करते हैं। तो यहाँ डिफरेंस के अंदर देखो बेहतरीन रिलेशन क्या दे रखा है, I से O +4, U से Y +4 और A से E +4, और यहाँ E से I, यहाँ भी क्या दे रखा है +4। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ H का पेयर ऑफ लेटर क्या है S, और S से W, यहाँ N का पेयर ऑफ लेटर M और M से P, तो यहाँ कितना हुआ है +3, यहाँ कितना हुआ है +4, यहाँ D से W, W से Z, तो कितना हुआ है +3, X से C और C से F कितना हुआ है +3, और फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखा है +4। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है। तो यहाँ क्या रिलेशन है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और दोनों का डिफरेंस कितना है 56। तो एक ऐसा ही मुझे देखना है ऑप्शन जिसमें फर्स्ट और सेकंड नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो थर्ड नंबर हो। तो देखो इनको चेक करते हुए चलते हैं। अगर यहाँ मैं चेक करूँ तो 484 और यहाँ कितना आता है 256, तो यहाँ देखो कितना बना 816, तो यहाँ कितना है 2, तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया यहाँ पर गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ये कितना है 400 और ये कितना है 196, तो इसको करते हैं 10 में से 6 गए 4, फिर यहाँ कितना 0 और यहाँ कितना 2, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, आज के पेपर का अंतिम सवाल। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या देखना है, जब ये खुलकर इधर आएगा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहाँ ऐसे वी शेप। तो वी शेप यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। आफ्टरवर्ड्स जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, तो स्क्वायर इसमें दे रखा है, स्क्वायर इसमें दे रखा है, और इसमें यहाँ पर स्क्वायर नहीं दे रखा। अब ये सेम फोटो कहाँ होगी, ऊपर की तरफ जाएगी सेम फोटो। तो देखो यहाँ क्या है, ये सर्कल की पोजीशन इस वी शेप के अगल बगल है, तो यहाँ अगल बगल है, यहाँ अगल बगल नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी सवाल में डाउट हो आप मेरे से क्लासरूम में पूछ सकते हैं।
एक सवाल जो है उसमें जो फिगर लिखने के अंदर जो नंबर पजल का था उसमें ऑप्शंस के अंदर एरर है। सेकंड ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हैं बाई मिस्टेक डिजिट्स आगे पीछे। आज के पेपर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।